ज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इन दिनों मायावती की चर्चा इस बात पर काफी हो रही है कि मीडिया में उनकी चर्चा नहीं हो रही। खुद मायावती भी इसे अब अपनी रैलियों में कहने लगी हैं। रैलियों में जाकर महसूस किया कि मायावती जिस समाज से आती हैं, उस समाज के लोग उन्हें बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, उन्हें किसी हीरो की तरह मानते हैं। मायावती एक बार पूरे 5 वर्ष के लिए सरकार चला चुकी हैं, तो अब उनका मूल्यांकन 2 तरह से किया जाएगा कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया और एक मुख्यमंत्री के तौर पर कैसी रही। मूर्तियां और पत्थर लगाने से कई लोगों को नाराजगी रही, लेकिन किसी लोकप्रिय नेता के नाम पर कब्जा कर लेना और फिर मूर्तियां लगवा देना इस देश के सभी राजनीतिक दलों की राजनीति का हिस्सा रहा है। मायावती ने जो जगह बनाई वो आज लोगों के काम भी आ रहे हैं। मायावती को बारीक नज़र से तब भी देखा गया जब उन्होंने 2007 में अपने दम पर सरकार बनाई। उनके हेयर स्टाइल से लेकर उनके पर्स तक पर आर्टिकल लिखे गए, नोटों की माला पर तंज किए गए। बेशक मायावती का ये किरदार ऊंची जात वालों को और मीडिया को चुभा होगा, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि उस बदलाव में एक रिवोल्ट यानी विद्रोह छुपा हुआ था। उनका ऐसा करना दलित समाज में एक आत्मविश्वास भर रहा था। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक मंजर था जब एक दलित महिला अगड़ी जाति के समर्थन के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। महिला होने पर जोर है क्योंकि जयललिता हो या ममता बनर्जी हो, पुलिस सत्ता से लड़ना इतना आसान कभी नहीं रहा। जहां कानून बनाने वाले ने किसी महिला नेत्री की साड़ी खींची और कभी किसी के बाल खींचे, इस पूरे पक्ष को मीडिया ने महसूस कम किया। मीडिया को कम से कम इस पहलू के लिए हमेशा ही मायावती और वंचित समाज के दूसरे नेताओं को बढ़त देनी चाहिए। उनकी मेहनत को आप दूसरे किसी नेता के मुकाबले में नहीं रख सकते। दलित समाज के लिए ये बड़ी बात थी कि उनके समाज का नेता हेलीकॉप्टर में आ रहा है, महंगे जूते पहन रहा है, शान से चल रहा है। लेकिन जब मायावती की सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग लगे तो ये पहलू और हल्का पड़ता चला गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में कैग ने 4900 करोड़ का घोटाला पकड़ा, जिसके बाद मायावती के 2 मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ा। 779 एम्बुलेंस खरीदी गई, जिनमें से 600 तो टाटा मोटर्स के यार्ड में ही खड़ी खड़ी सड़ गई। आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि देश के कितने हिस्सों में एम्बुलेंस का अभाव किस समाज को झेलना पड़ता है, कितने लोगों को अपने परिजनों के शव को कंधे पर ढोकर चलना पड़ता है। कुशवाहा वोट के लिए समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी और भाई को अपने साथ शामिल किया और बीजेपी ने भी खुद बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया, लेकिन कड़ी आलोचना के बाद निकाल दिया। भाजपा तो अपनी एंटी मुस्लिम छवि के लिए शर्मिंदा भी नहीं होती, बल्कि उसे और बना रही। राजनीति यही है, अपनी मनचाही पार्टी को आप बड़ी कर लें। मीडिया एंटी दलित है या प्रो दलित, इसका फैसला कैसे हो पाएगा जब प्रधानमंत्री एक मंच से मीडिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मीडिया वाले हेडलाइन लगाते हैं कि BMW कार ने दलित को कुचला। ये एक सच्चाई तो है। मायावती को दूसरे नेताओं की अपेक्षा कम कवरेज दिया जा रहा है। इस बात के पीछे मीडिया का दलित विरोधी होना भी हो सकता है और मायावती का मीडिया से दूर रहना भी। मीडिया से जुड़कर कई प्रवक्ता बनाकर अपनी विचारधारा को मजबूती से पेश किया जा सकता है।
इसके साथ ही जिस तरह से रैलियों के दौरान मायावती हर रैली में मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और जिस तरह से अंसारी भाइयों को टिकट दिया गया है उससे मुसलमान पार्टी के करीब आता दिख रहा है। साथ ही जिस तरह से रैली के दौरान मायावती ने ये कहा कि वो सत्ता तक पहुंचने के लिए कभी भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं लेंगी, तो उसके बाद मुस्लिमों के अंदर एक तरह से विश्वास जागा है कि वो किसी कीमत पर भी बीजेपी से नहीं लड़ेगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के लिए न्यूज़ मैक्स।